नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएस पर। कल से बड़ा अच्छा माहौल था देश के अंदर, मैं यहाँ देश के बाहर हूँ, लेकिन बिल्कुल इंतज़ार कर रहा था कि विनेश फोगाट से जुड़ी बड़ी खबर आ जाए, अच्छी खबर आ जाए, उसके बाद उस पर बात की जाए। आप इसको कुछ भी समझ लीजिए, ये लग रहा था कि अब गोल्ड बिल्कुल हमारे हाथ में है, जिस तरह से दुनिया की नंबर 1 पहलवान को उन्होंने हराया था और वो मुकाबला आप देखेंगे जितनी आसानी से विनेश ने जीता था और उसके बाद उन्होंने फाइनल में जिस तरह से प्रवेश किया, उन्होंने एक और पहलवान को हराया, उसके बाद लगभग ये तय लग रहा था कि विनेश फोगाट गोल्ड मेडल जीतेंगी। हम सब इंतजार ही कर रहे थे फाइनल मुकाबले का। क्यूबा की पहलवान को हराकर वो फाइनल में पहुंची थी और हम सब इंतजार कर रहे थे कि कैसे भी वो मुकाबला देखा जाए ताकि वो गोल्ड जीतते हुए अपनी खिलाड़ी को हम देख सकें। और विनेश की ये जीत कई मामलों में बेहद महत्वपूर्ण थी। एक लंबा टाइम उन्होंने संघर्ष में गुजारा था, जिस समय उनको प्रैक्टिस में होना चाहिए, जिस समय उनको लगातार अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, उस समय कुछ लोगों की वजह से नाम लिया जाएगा, डिटेल में जाया जाएगा, लेकिन उस समय कुछ लोगों की वजह से उनको जंतर-मंतर पर बैठना पड़ा था और उनके साथ जो व्यवहार हुआ था, वो सब हम जानते हैं, वो सारी तस्वीरें आपने देखी हैं, हमने देखी हैं। जंतर-मंतर पे जिस तरह से अपमानित किया गया, पुलिस ने जिस तरह से सारा कुछ किया, जिस तरह से बयानात आए, कल जो लोग बहुत खुशियाँ मना रहे थे, अमीश देवगन जैसे लोग कल ट्वीट कर रहे थे, कल किरण रिजिजू ने ट्वीट किया। सबसे मजेदार ट्वीट जो था वो आरएलडी के जयंत का था। जयंत उस समय सपोर्ट कर रहे थे, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, बाकी सारा कुछ चल रहा था, लेकिन कुल मिला जुलाकर हर व्यक्ति, देश का हर व्यक्ति बेहद खुश था और वो सोच रहा था कि हमारी बेटी को, हमारे देश की बेटी को गोल्ड मेडल मिलेगा और कुश्ती में पहली बार हम गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। लेकिन आज जब मैं यहाँ उठा, यहाँ के टाइम के हिसाब से सुबह उठ के मैं चेक करने गया कि ओलंपिक में क्या चल रहा है, तो एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सारे दिल तोड़ दिए। जिसको एक बार भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। कई-कई बार मैंने क्रॉस चेक किया, इंटरनेशनल अखबारों को देखा, ओलंपिक के जो अपना रिलीज़ होती हैं, उनको देखा, तब जाके भरोसा हुआ कि हमारे साथ वो हुआ है, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। विनेश फोगाट को ओवरवेट होने की वजह से, यानी उनका वजन ज्यादा होने की वजह से ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। मात्र 100 ग्राम उनका वजन था, 50 किलोग्राम की श्रेणी में वो खेलती हैं, तो उनका वजन जो था वो 50 किलो 100 ग्राम था। बताया जा रहा है कि सेमीफाइनल के बाद जो तौल हुई थी उसमें ये 100 ग्राम वजन ज्यादा निकला था और इसके बाद उन्होंने रात भर साइकिलिंग और बाकी सारा कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद उनका वजन कंट्रोल नहीं हुआ, वजन नीचे नहीं आया और फाइनली हम देखते हैं कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अब देखिए, इंटरनेशनल जो मुकाबले होते हैं ना, इंटरनेशनल जो सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि नियम कानून से चलते हैं। लेकिन विनेश के केस में पता नहीं, इस बात पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। वो बेहद सावधान पहलवान रही हैं। इसके पहले भी इंटरनेशनल मुकाबले उन्होंने लगातार लड़े हैं, जीते हैं, शानदार उनका परफॉर्मेंस रहा है। ओलंपिक में भी पहली बार नहीं आई थी, एशियाड में उनका शानदार प्रदर्शन रहा है, कॉमनवेल्थ में शानदार प्रदर्शन रहा है, विश्व कुश्ती में शानदार प्रदर्शन रहा है, सीनियर प्लेयर हैं वो। तो ये भरोसा कर पाना मुश्किल है कि वजन को लेकर वो असावधान थी। और बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है। देखिए, मैं साजिश वाली थ्योरी में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि साजिश हमेशा एक षड्यंत्र थ्योरी के तहत कहा जाता है और वो कितना सही भी कई बार होता है और कई बार गलत भी होता है, तो मैं इसमें नहीं जाऊँगा कि किसने साजिश की, क्या की, लेकिन कुछ चीज़ें मेरी समझ में वाक़ई नहीं आ रही हैं। 2 मुकाबलों के बाद वज़न कैसे बढ़ा हुआ आया, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ज़ाहिर है, जब वो पहले मुकाबले में गई होंगी, जब उन्होंने विश्व विश्व चैंपियन जो थी उसको हराया होगा, तो भी उनका वज़न लिया गया होगा। उसके बाद भी उनका वज़न लिया गया होगा, मुकाबले से पहले भी उनका वज़न लिया गया होगा। अचानक ये 100 ग्राम वज़न कैसे बढ़ गया, ये सोचने वाली बात है। और इंटरनेशनल खेलों में जिस तरह का व्हाइट डोमिनेंस है, जिस तरह से पश्चिमी देशों का डोमिनेंस है, उसमें क्या-क्या खेल किए जाते हैं, पहले भी बहुत सारी कहानियाँ हमने सुनी हैं, कुछ वेरिफाइड हैं, कुछ अनवेरिफाइड हैं। तो जब विनेश फोगाट की बात हो रही है, किसी ने नहीं सोचा था, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, कि अपने देश में भी शायद ही किसी ने सोचा हो कि वो उस खिलाड़ी को हरा देंगी जो इंटरनेशनल मुकाबले में अपना बाउट कभी नहीं हारी है। किसी ने नहीं सोचा था, सब लोग ये मान के चल रहे थे कि ठीक है, अच्छा प्रदर्शन करेंगी, लेकिन गोल्ड के करीब तक पहुंच जाएंगी, सिल्वर पक्का हो जाएगा, ये बात तो किसी ने सोची नहीं थी।
अब जिस तरह का वो मुकाबला हुआ, जिस तरह से उन्होंने दुनिया की नंबर 1 पहलवान को हराया, उसके बाद मैं देख पा रहा था कि बहुत सारे लोग बेहद आश्चर्यचकित थे, उनको भरोसा नहीं हो रहा था। भारत के अंदर छोड़ दीजिए, भारत के अंदर तो खुशी की लहर आनी ही थी। मैं इस समय उन सब बातों में नहीं जाऊँगा कि किस तरह से सरकार ने उनको कुचलने की कोशिश की थी, किस तरह से बृजभूषण शरण सिंह ने उनको एक बार कहा था कि हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया, इसलिए पैसा जाया हुआ हमारा। किस तरह से उस पूरे आंदोलन के दौरान विनेश फोगाट को लगातार, बजरंग पुनिया को, विनेश फोगाट को, और मेन निशाना जो था वो विनेश फोगाट के ऊपर था। कैसे लगातार उस पूरे मूवमेंट में उसको निशाना बनाया गया, उसका दिल तोड़ा गया। जिन्हें मोदी जी कभी अपने परिवार का हिस्सा कहते थे, उनसे बात तक नहीं की उन्होंने। किस तरह से उनका कैंप उजाड़ा गया, घसीटा गया, पुलिस वालों ने क्या-क्या किया, वो सब जानते हैं कि कौन से हालात थे, जिसकी वजह से वो अपना मेडल चौराहे पर रखकर चली आई थी। ये सब कुछ हम जानते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़ाहिर तौर पे कुश्ती संघ के अंदर भी एक हिस्सा होगा, और कुश्ती संघ जो नया बना वो भी आप जानते हैं। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया वहां से, और उनके आदमी को कुश्ती संघ का चेयरमैन बनाया गया, वो सब हम जानते हैं। तो कुश्ती संघ के अंदर भी बहुत संभव है कि कुछ लोग ऐसे हों जो दिल से ये ना चाहते हों कि विनेश ये मुकाबला जीत कर दुनिया में हीरो बने, देश के अंदर एक नायिका की तरह आए, देश में उसका शानदार स्वागत हो। और ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा तो था ही, जो विनेश को लेकर उल्टा सीधा लगातार बोल रहे थे। और वो सारे लोग सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, ये सब कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। कल किरण रिजिजू जी उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन वही किरण रिजिजू जी एक बार भी नहीं आए ये कहने के लिए कि भाई ये महिला पहलवान सड़कों पर हैं, इनसे बात कर लिया जाए। कंगना रनावत झूठा बयान देने के लिए जो प्रसिद्ध है इस देश में, अगर कोई एक ऐसा एमपी है जो सच बोल ही नहीं सकता, जो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है, तो वो कंगना रनावत शायद हैं, जिन्होंने कल कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाए थे विनेश फोगाट ने। जबकि विनेश फोगाट ने ऐसे कोई नारे नहीं लगाए थे अपने आंदोलन के शुरुआती दौर में। ये लोग बिल्कुल भी पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहे थे, बात तक भी पॉलिटिकल बातें नहीं की हैं। इनकी शिकायत सिर्फ और सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह से थी, जिसके ऊपर महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगा था। ये उसकी जांच चाहते थे, ये उसको हटाना चाहते थे। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात कर रहे हैं कि कुश्ती संघ के भीतर जो पॉलिटिक्स थी उसका हिस्सा थी, वगैरह वगैरह। लेकिन हम सब ने देखा कि किस तरह से ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए सारी की सारी हमारी गोदी मीडिया, सारा का सारा हमारा सरकारी तंत्र साथ आ गया था, और विनेश फोगाट को अकेले कर दिया गया था। वो सब हम जानते हैं। और ये सारी बातें मैं सिर्फ इसलिए याद दिला रहा हूं कि अब जब विनेश फोगाट को 50 या 100 ग्राम के लिए वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो एक सवाल उठता है कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं। कुश्ती संघ के जो लोग गए हुए हैं, उनके अंदर ही कोई ऐसा तत्व तो नहीं है जो विनेश के खिलाफ साजिश कर रहा है। ये कई तरह की साजिश हो सकती है, आप जानते हैं। उनका जो खाना पीना रहना सारा कुछ होता है, वो साथ में जो मैनेजर्स जाते हैं, साथ में जो पूरी टीम जाती है वो करती है। कहीं जानबूझकर कुछ ऐसा तो नहीं किया गया कि उनका वजन बढ़ गया। कहीं जानबूझकर कुछ ऐसा तो नहीं किया गया जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। क्योंकि एक बात सही है कि कल जिस तरह से सारे लोग विनेश फोगाट की तारीफ कर रहे थे और ये याद दिला रहे थे कि उनके साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है, उसमें ये बात तो बिल्कुल साफ है, क्लियर है कि सरकार के जो भक्त हैं, उनको बहुत बुरा लग रहा था। उनके कमेंट्स आ रहे थे, वो भी बेचारे तारीफ कर रहे थे कभी-कभी बीच में, करें क्या, देश का मामला है। लेकिन अंदर-अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बिल्कुल इस बात को पसंद नहीं कर रहे थे और इस बात को पचा नहीं पा रहे थे। ये वही लोग हैं जो कुछ दिनों पहले विनेश एक मुकाबला हार गई थी, तो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। इनके लिए देश का, तिरंगा का, देश की शान का, देश की खिलाड़ियों का कोई खास महत्व नहीं है। इनके लिए सिर्फ इतना महत्व है कि जिससे मोदी जी का नाम ऊँचा हो, जिससे मोदी जी की तारीफ कर सकें, वो अच्छा है, और जो मोदी जी के खिलाफ बोल दे। जबकि मैं बार-बार दोहरा रहा हूँ कि विनेश फोगाट का जो मूवमेंट था, वो कोई मोदी जी के खिलाफ नहीं था, वो कोई मोदी जी के खिलाफ जाकर नहीं बोल रही थी। वो सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ थी, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे और जिनके ऊपर पहलवानों के साथ, महिला पहलवानों के साथ यौन दुर्व्यवहार का आरोप था। लेकिन इसके बावजूद चूंकि बृजभूषण शरण सिंह का सपोर्ट सरकार कर रही थी, तो ऐसे पेश किया गया जैसे विनेश फोगाट कोई सरकार के खिलाफ, उनके साथ व्यवहार भी ऐसा किया गया। और चूंकि ऐसा किया गया, तो अब जब ये 100 ग्राम 50 ग्राम का मामला आया है
और एक स्वर्ण पदक जो बिल्कुल हमारे सामने दिख रहा था, अचानक हमसे छीन लिया गया है। स्वर्ण छोड़िए, अब उनको कोई भी पदक नहीं मिलेगा, ये स्थिति आ गई है, डिस्क्वालीफाई हो गई हैं, खाली हाथ वो घर लौटेंगी। तो ये सवाल उठना बहुत लाज़िम है कि क्या उनके खिलाफ कोई साजिश की गई है? इसलिए 2 चीज़ों की मैं माँग कर रहा हूँ, मैंने ट्विटर पर भी लिखा था, यहाँ पर भी मैं माँग कर रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये हमारे देश का मामला है। देश का जब भी मामला होता है, कोई इंटरनेशनल मामला होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि उस समय सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए, सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि सरकार हमारी भी है, आपकी भी है, रिप्रेज़ेंट करती है सबको। तो एक तो मेरी ये माँग है कि हमारा जो ओलंपिक संघ वहाँ पर है, ओलंपिक के जो अधिकारी हैं, वो इस मामले को ज़रा सीरियसली लें, देखें कि कहीं विनेश फोगाट के साथ कोई जानबूझकर साजिश तो नहीं की गई है किसी और खिलाड़ी को जिताने के लिए। नंबर 1 ये हो सकता है ओलंपिक के लेवल पे, और नंबर 2 सरकार इस बात की जाँच करनी चाहिए सरकार को, अगर विनेश डिस्क्वालीफाई ही रहती हैं, अगर उनको मुकाबले में नहीं उतरने दिया जाता है, तो सरकार को इस बात पर ख़ास ध्यान देना चाहिए और सरकार को इस बात की जाँच करानी चाहिए कि जो उनके साथ डॉक्टर्स गए हैं, जो उनके साथ पूरी की पूरी मेंटेनेंस की टीम गई है, मैनेजर्स गए हैं, कहीं उन्होंने तो कोई ऐसा खेल नहीं किया, उनके बीच में कोई 1 या 2 या 3 व्यक्ति ऐसे तो नहीं हैं, जिन्होंने जानबूझकर ऐसी कोई साजिश की, विनेश के खाने-पीने का कुछ ऐसा मैनेजमेंट किया, जिससे उसका वज़न बढ़ गया। और ये चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि नुकसान देश का हुआ है, नुकसान जो है भारत का हुआ है। अगर 1 गोल्ड मेडल मिलता, तो पदक तालिका में हम काफ़ी ऊपर पहुँच जाते। लेकिन 1 गोल्ड मेडल ना मिलने से अभी तक हम कांस्य के आस-पास ही हैं। अभी अभी तक हमको कोई सिल्वर या गोल्ड नहीं मिला है। किसी भी हालत में विनेश का सिल्वर तो पक्का था ही। तो नुकसान तो देश का हुआ है। नुकसान अगर देश का हुआ है, तो देश की सरकार की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इसकी जाँच करे कि इस नुकसान के लिए कौन ज़िम्मेदार है। अगर विनेश खुद ज़िम्मेदार हैं, अगर विनेश इतनी सीनियर हैं, उन्होंने लापरवाही की, खुद ज़िम्मेदार हैं, तो फिर तो उन्हें खुद सोचना पड़ेगा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, कि भारत के इतिहास में, भारत के खेल के इतिहास में हमेशा दर्ज हो जाने की, हमेशा के लिए दर्ज हो जाने का जो मौका था, वो उनके हाथ से निकल गया। लेकिन अगर दूसरों ने ये साजिश की है, तो वो देशद्रोही हैं, वो असल देशद्रोही हैं, उनकी साजिश देश के खिलाफ है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद चलिए ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो गई, टेक्निकल रीजन था। ये तो इतिहास में दर्ज हो ही गया कि एक महिला पहलवान जिसके खिलाफ इतनी-इतनी साजिशें हुई, जिसको इतना अकेला किया गया, उसने ओलंपिक में जो विश्व की नंबर 1 थी, उसको इतनी आसानी से हराया, क्यूबा की पहलवान को हराया और फाइनल्स तक पहुँची। ये बात तो इतिहास में दर्ज हो ही गई, जो रिकॉर्ड बुक बनेगी उसमें विनेश का नाम हो या ना हो, लेकिन आने वाले लंबे वक़्त तक स्मृति में लोगों के रहेगा कि हाँ, विनेश फोगाट नाम की एक पहलवान थी, जो तमाम आर्ट से जूझते हुए न केवल ओलंपिक में गई, बल्कि फाइनल तक पहुँची। एक छोटी-सी टेक्निकल गलती से पीटी उषा का हम जानते हैं कि सेकंड्स के कुछ हिस्से से वो काँस्य चूक गई थी, लेकिन हम पीटी उषा को कभी नहीं भूले। पीटी उषा इस देश में बेहद सम्मानित एथलीट हैं। ऐसे ही विनेश भले डिस्क्वालीफाई रह जाएँ, उनको पदक ना मिले, लेकिन ये देश कभी ये बात नहीं भूलेगा कि हमारी एक पहलवान अपनी मेहनत, अपनी ताकत और अपने समर्पण से फाइनल तक पहुँची हुई थी। बेहद मन दुखी है मेरा, बहुत बुरा लग रहा है, ये सुनकर बहुत बुरा लगा, ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि कैसे गोल्ड के दरवाजे से विनेश को लौटा दिया गया है 100 ग्राम वज़न की वजह से। अब ये चूक किसकी है, इस पर ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। वो बातें मैंने पहले की कि अगर ये चूक उनके साथ जो मेंटेनेंस के लिए टीम जाती है, उसमें से किसी की है, तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, देशद्रोह की सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि देश से उसने एक ऐसा मौका छीना है जिसके लिए पूरा देश इंतज़ार कर रहा था। और आगे हमारे एथलीट्स को ये कोशिश करनी चाहिए, हमारे ओलंपिक की जो पूरी टीम है उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की छोटी-छोटी गलतियों से इतना बड़ा नुकसान ना हो। फिलहाल तो क्या आप भी दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, लेकिन हम सब विनेश के साथ खड़े हैं। हम सब इस बात को लेके गौरवान्वित हैं कि विनेश फोगाट फाइनल तक पहुँची। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।